जब एक पोप का इंतकाल हो जाए तो क्या होता है। पोप फ्रांसिस 88 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। जब कोई पोप इंतकाल करता है तो सदियों पुरानी एक रस्म का आगाज होता है। सबसे पहले जिस शख्स को इत्तला दी जाती है वो है कैमरलिंगो। रिवायत के मुताबिक कैमरलिंगो को पोप के जिस्म के करीब खड़े होकर उनके बपतिस्मा वाले नाम से 3 बार पुकारना होता है। अगर पोप जवाब नहीं देते तो उन्हें मुर्दा करार दे दिया जाता है। कार्डिनल्स को इत्तला दी जाती है और पोप के रिहायशी कमरे बंद कर दिए जाते हैं। रस्म का एक हिस्सा पोप की अंगूठी को तोड़ना होता है। ये अंगूठी पोप की ताकत की अलामत होती है और इसको तोड़ना उनके दौर के इख्तिताम की निशानदेही करता है और इस बात को यकीनी बनाता है कि कोई और इसकी नकल न कर सके। इसके बाद अवाम को इत्तला दी जाती है। प्यारे भाइयों और बहनों, इंतहाई दुख के साथ अब से मुखातिब हूँ और अफसोस के साथ मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस सुबह 7:35 पर वफात पा गए हैं। उनकी सारी जिंदगी खिदमत खुल्क के लिए वक्फ थी। रोम के बिशप फ्रांसिस बाप के घर वापस लौट गए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खुदावंद और कलीसिया की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। उन्होंने हमें वफादारी, हुस्ले और आफाकी मोहब्बत के साथ इंजील की अक़दार पर अमल करना सिखाया, खास तौर पर गरीबों और महरूम तबकात के लिए। उनकी जिंदगी हजरत ईसा के एक सच्चे शागिर्द की रोशन मिसाल थी, जिस पर हम बेहद शुक्रगुजार हैं। हम पाप फ्रांसिस की रूह को खुदा की बेपाया रहमत के सुपुर्द करते हैं और 9 दिन का सोग मनाया जाता है। दुनिया भर में तकरीबन 1.4 अरब कैथोलिक अफराद अपने रहनुमा का सोग मनाते हैं। लेकिन जल्द ही एक खुफिया इजलास होता है ताकि पोप का जानशीन चुना जा सके, पर इससे पहले पोप का जनाजा होता है। 2005 में पोप जॉन पॉल II का जनाजा तारीख के सबसे बड़े जनाजों में से एक था। 4 मिलियन अफराद वेटिकन सिटी में जमा हुए ताकि पोप का सोग मना सकें। रिवायती तौर पर पोप को 3 ताबूतों में दफन किया जाता है, साइप्रस, सीसे और बलूत की लकड़ी के। लेकिन पोप फ्रांसिस ने अपनी सादा तबीयत के मुताबिक एक सादा लकड़ी का ताबूत मुंतखब किया जो अंदर से जिंक से लाइन किया गया है, सिर्फ उनका जिस्म ताबूत में बगैर ढक्कन के, ताकि सोगवारान आखिरी दीदार कर सके। पोप फ्रांसिस 1 सदी से ज्यादा अरसे में पहले पोप होंगे जिन्हें वेटिकन से बाहर दफनाया जाएगा, रोम के बेसिलिका ऑफ सेंट मैरी मेजर में। पोप बेनेडिक्ट 16 जिन्होंने वफात से 9 साल कबल बुढ़ापे की वजह से इस्तीफा दे दिया था, उनको मशहूर सेंट पीटर्स बेसिलिका में दफन किया गया, जो कि 90 से ज्यादा पोप्स की आखिरी आरामगाह है। नए पोप के इंतखाब का अमल, जिसे कॉन्क्लेव कहते हैं, पोप की वफात के 2-3 हफ्ते बाद सिस्टीन चैपल में मुकम्मल राजदारी से होता है। कोई फोन नहीं, कोई मीडिया नहीं, कोई बैरूनी राब्ता नहीं। हर कार्डिनल अपने पसंदीदा उम्मीदवार के लिए बैलेट पेपर पर वोट देता है और ये अमल उस वक्त तक दोहराया जाता है जब तक कि किसी को 2/3 अक्सरियत न मिल जाए। इंतखाब हमेशा आसान नहीं होता, ये कई दिन या हफ्ते भी ले सकता है। तारीख का सबसे तवील पोप इंतखाब 1268 से 1271 तक जारी रहा, जो तकरीबन 3 साल पर मुहित था। ये कार्डिनल्स के दरमियान सियासी कश्मकश का शिकार रहा। कोई भी बैप्टाइज्ड कैथोलिक मर्द पोप बन सकता है। थियरी में तो आप बस पोप के रिहायशी कमरों में जाकर खुद को नामजद कर सकते हैं, ताहम अगर कार्डिनल्स आपको नहीं जानते तो आपको दरकार 2/3 वोट मिलने का इम्कान कम है। जब पोप फ्रांसिस 2013 में मुंतखब हुए तो उन्होंने न सिर्फ अर्जेंटीना बल्कि पूरे अमरीकी बरअज़्म से पहले पोप बनकर तारीख रकम की। लेकिन तारीखी तौर पर कार्डिनल्स इतालवियों को तरजीह देते रहे हैं। 266 पोप्स में से 217 का ताल्लुक इटली से रहा है। तो अगर ये सब बंद दरवाजों के पीछे होता है तो हमें कैसे पता चलता है कि फैसला हो गया? ये आसान है। एक चिमनी के जरिए बाहर की दुनिया को धुआं दिखाया जाता है। काले धुएं का मतलब है कि कोई फैसला नहीं हुआ और सफेद धुएं का मतलब है कि पोप का इंतखाब हो गया है। एक सीनियर कार्डिनल लातीनी जबान में ऐलान करता है, हैबेमस पापी, यानी हमारे पास पोप है।
आमतौर पर 1 घंटे के अंदर नया पोप सेंट पीटर स्क्वायर के ऊपर बालकनी पर नमूदार होता है। और फिर बड़ा ऐलान, नए पोप का नाम। पोप के लिए अपना पैदाइशी नाम रखना जरूरी नहीं। पोप फ्रांसिस का पैदाइशी नाम होर्हे मारियो बर्गोलियो था। उन्होंने फ्रांसिस नाम सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी की इज्जत में रखा। पोप की मौत सिर्फ एक जिंदगी का खात्मा नहीं है, बल्कि एक कदीम और खुफिया मरहले का आगाज है, जब कैथोलिक चर्च अपने मुस्तकबिल के लीडर के इंतखाब में मसरूफ होता है और दुनिया इंतजार कर रही होती है कि सफेद धुआं फिर कब उठेगा।